औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है ईयर। क्लास 10 के हम यूनिट नंबर 12 को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसका जो आज टॉपिक हमने पढ़ना है वो है ईयर, यानी ईयर के बारे में हमने पढ़ना है कि ईयर किस तरह से होता है, किस तरह काम करता है, उसका फंक्शन कैसे जो है वो हो रहा होता है और उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसका स्ट्रक्चर वगैरह जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने आई का जो टॉपिक था उसको डिस्कस किया था, उसके भी स्ट्रक्चर के बारे में और उसके जो फंक्शंस हैं उनके बारे में जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और ये ईयर के बारे में भी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है। तो एयर का हम स्ट्रक्चर को रीड करते हैं कि क्या यहाँ पर जो है वो हमें बताया गया है। द ऑर्गन ऑफ हियरिंग इज एयर। जो सुनने के लिए ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है उसे एयर कहा जाता है, और इट कंटेन्स रिसेप्टर सेल्स दैट आर सेंसिटिव टू साउंड वाइब्रेशन। इनके अंदर ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं या ऐसे रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं साउंड वाइब्रेशन के लिए। यानी जैसे ही एयर के पास जो है वो आवाज की कोई वाइब्रेशन आती है तो ये सेल, रिसेप्टर सेल्स जिन्हें कहा जा रहे हैं, ये उस आवाज को रिसीव कर लेते हैं, उसको जो है वो कान के अंदर तक जो है वो लेकर जाते हैं। तो अ ह्यूमन ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में हम ह्यूमन ईयर को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इसका जो पहला है पार्ट उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ईयर। सेकंड पार्ट जो है वो उसे हम मिडल ईयर कहते हैं, और जो सी पार्ट यानी जो थर्ड पार्ट है उसे हम इनर ईयर कहते हैं। वन बाय वन हम तीनों पार्ट्स को जो है वो डिटेल में स्टडी करते हैं कि एक्सटर्नल ईयर में कौन कौन से हिस्से मौजूद होते हैं। एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट ऑफ एन आउटर फनल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द पीना। हमारे बाहर का जो हिस्सा जो हमें बाहर बैरूरी तौर पर नजर आ रहा होता है वो एक्सटर्नल एयर में आता है, और ये जो स्ट्रक्चर है उसे पीना कहा जाता है। एक्सटर्नल और ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम। अब ये 3 पार्ट हैं जो कि इस एक्सटर्नल एयर में मौजूद होते हैं। नंबर 1 इज पीना, एक्सटर्नल और ऑडिटरी कैनाल मौजूद होती है, और ईयर ड्रम मौजूद होता है। यानी अगर हम इस डायग्राम में यहाँ पर देखें तो यहाँ से लेकर और ये आपको ये जो नजर आ रहा होगा एयर ड्रम वाला पार्ट, इस जगह पर यहाँ तक जो है वो ये एक्सटर्नल एयर में इंक्लूड होता है। इसको जो है वो ऑडिटरी कैनाल कह रहे हैं, और ये वाला जो स्ट्रक्चर जो आपको बाहर नजर आ रहा होता है ये पीना है, और यहाँ पर जो है वो एयर ड्रम यानी जिसे कान का पर्दा कहा जाता है वो मौजूद होता है। तो ये पूरा पार्ट जो है वो एक्सटर्नल एयर कहलाता है। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है वो मिडल एयर है। द मिडल एयर इंक्लूड्स 3 ऑडिटरी ऑसिकल्स कॉल्ड मैलियस, इंकस एंड स्टेपस। ये जो मिडल एयर है यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहे होंगे ये इसके 3 पार्ट्स, यहाँ पर ये 3 फ्री बोन्स होती हैं जो कि 3 इसके जो पार्ट्स हैं उनको हम नाम जो उनको दिया हुआ है वो इसका मैलियस, इनकस और स्टेपस है। दीज बोन्स फॉर्म अ ब्रिज कनेक्टिंग द ईयर ड्रम टू द इनर ईयर। अब यहाँ ईयर ड्रम से लेकर यहाँ इनर ईयर तक ये जो दरमियान में ब्रिज का काम करते हैं वो ये 3 बोन्स जो है वो ये ब्रिज के तौर पर काम कर रही होती हैं। The function of the bridge is to transmit vibrations from eardrum to the inner ear. तो इस ब्रिज का फंक्शन क्या है, इसका क्या काम है कि ये जितनी भी वाइब्रेशंस जो कि ये पीना या ऑडिटरी कैनाल रिसीव करती है, इन वाइब्रेशंस को एयर ड्रम तक ट्रांसफर करके एयर ड्रम से इनर ईयर तक जो है वो लेकर जाते हैं। The stapes is attached to the oval window which led to inner ear. ये जो पार्ट है इसका स्टेपस ये अटैच होता है एक ओवल विंडो से जो कि इनर एयर पर मौजूद होता है, इनर एयर तक जो है वो जाता है। A eustachian tube connects the middle ear to throat। एक ट्यूब मौजूद होती है यूस्टेचियन ट्यूब, यहाँ पर आपको जो है वो इसमें ये नजर आ रही है इस जगह पर ये जो एक ट्यूब है, ये ट्यूब जो है वो मिडल एयर से थ्रॉट के साथ जो है वो कनेक्ट होती है। इट हेल्प्स टू मेंटेन इक्वल एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ द ईयर ड्रम। और इसका क्या काम होता है, यूस्टेचियन ट्यूब का काम ये होता है कि ये जो है वो चूंकि थ्रॉट तक जा रही होती है तो ये मेंटेन करती है एयर प्रेशर को दोनों साइडों पर। एयर ड्रम के जो दो साइड्स हैं यानी इसके बाहर वाली साइड पर और इंटरनली जो है वहां दोनों जगह पर जो है वो एयर ड्रम के इंटरनल प्रेशर को जो है वो इक्वल करके रखती है, मेंटेन करती है, विच इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल हियरिंग, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है नॉर्मल तरीके से सुनने के लिए किसी भी चीज को।
इसका जो थर्ड पार्ट है इनर एयर, द इनर एयर कंसिस्ट ऑफ कोक्लिया एंड दीज सेमी सर्कुलर कैनाल्स व्हिच आर अटैच्ड विद वेस्टिब्यूल। यहाँ पर ये आपको वेस्टिब्यूल नर्व नजर आ रही होगी। इस इनर एयर के अंदर जो है वो ये एक कोक्लिया प्रेजेंट होता है जिसमें 3 जो है वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स मौजूद होती हैं। ये आपको यहाँ पर इस जगह पे ये आपको नजर आ रहा है, 3 जो है वो कैनाल्स प्रेजेंट हैं। और ये जो सर्कुलर सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं ये अटैच होती हैं वेस्टिब्यूल के साथ। ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स अटैच हो रही हैं किसके साथ? वेस्टिब्यूल के साथ अटैच हो रही हैं। Cochlea is quite like snail shell and has sound receptor, round window, links inner ear to middle ear। ये जो आपको बिल्कुल देखने में ऐसा नजर आ रहा होगा जैसे एक स्नेल शेल की तरह का जो है वो स्ट्रक्चर होता है। ये साउंड के जो रिसेप्टर्स हैं यहाँ कोक्लिया में जो है वो मौजूद होते हैं, पहुंचते हैं। और राउंड विंडो लिंक्स इनर ईयर टू मिडल ईयर। और ये जो राउंड विंडो है ये इनर एयर जो है वो और मिडल एयर को आपस में ज्वाइन करती है। हाउ डू वी हेयर? अब आपको यहाँ पर ये तो सारा आपको स्ट्रक्चर था, जो ईयर का स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और उसका मिडल ईयर का स्ट्रक्चर और इनर ईयर का स्ट्रक्चर, ये सारा जो है वो स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो डिस्कस किया गया था। इसके बाद आपको यहाँ जो है वो उसका फंक्शन बताया जा रहा है कि अगर आप हेयर करते हैं, किसी भी चीज को सुनते हैं, तो किस तरह से जो है वो आवाज आपके कान तक पहुंचती है। The pinna of the ear helps to collect sound waves traveling through air, then directs them into auditory canal। जो आवाज है वो एयर का, जो कान का जो ये बैरूनी हिस्सा होता है पीना, वहां पर कलेक्ट होती है। और कलेक्ट होने के बाद ये जो वेव्स हैं, साउंड वेव्स, ये ट्रेवल करती हैं एयर के जरिए से। कहाँ पर ट्रेवल करती हैं? ये ट्रेवल करती हुई ऑडिटरी कैनाल तक आ जाती हैं। The sound waves make the eardrum vibrate। और ये जो साउंड की वेव्स हैं ये एयर ड्रम को वाइब्रेट करती हैं, यानी जब वाइब्रेशन होती है एयर ड्रम के ऊपर, फ्रॉम एयर ड्रम द वाइब्रेशन पासिस थ्रू द मैलियस। ये जो एयर ड्रम है यहाँ से जो वाइब्रेशन है ये पास होती है थ्रू द मैलियस, मैलियस के जरिए से, इंकस एंड स्टेपस के जरिए से, इन द मिडल ईयर। These small bones amplify the vibration। अब इन बोन्स का क्या काम होता है? ये इस वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करती हैं, यानी उस वाइब्रेशन को बढ़ा देती हैं। द वाइब्रेशन एंड ट्रांसमिट देम टू द ओवल विंडो। और फिर उसे ट्रांसफर कर देती हैं, उसको एम्पलीफाई करने के बाद उसको ओवल विंडो के पास ट्रांसफर कर देती हैं। द वाइब्रेशन स्ट्राइक द सेंसरी ऑफ कोक्लिया। और ये वाइब्रेशन जो है वो कोक्लिया के ऊपर जाकर पड़ती हैं, यानी उसको लगती हैं कोक्लिया के ऊपर। और these sensory cells and impulses that travel through the auditory nerve to brain। ये जो सेंसरी सेल्स हैं ये इस इम्पल्सिस को, यानी इस मैसेज को लेकर ट्रैवल करते हुए ऑडिटरी नर्व के जरिए से, जो यहाँ पर एक ऑडिटरी नर्व मौजूद होती है उसके जरिए से ये ब्रेन तक पहुंचाते हैं एंड आर इंटरप्रिटेटेड एज साउंड। और ब्रेन जो है वो उसको साउंड में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से पूरी जो आपको हेयरिंग वाला जो सिस्टम है, कान जिस तरह से आवाज जो है वो सुनते हैं और सुन के ब्रेन तक उसको पहुंचाते हैं, जो ताकि उसे समझ आ सके कि जो है वो किस टाइप की आवाज आई है या क्या आवाज जो है वो आई है, उसको ब्रेन जो है वो अंडरस्टैंड कर लेता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है, इस तरह से एयर के जरिए से जो है वो आवाज ट्रांसफर होती है ब्रेन तक। उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।